लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ डूबते सूर्य की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना की। घाटों पर भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। वहीं श्रद्धालुओं ने फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखे। सभी प्रमुख छठ घाटों पर आपदा मित्रों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल और स्वयंसेवकों की भी तैनाती रही। इस पर्व करने से क्या मन्नतें मिलती है और क्या पूर्ति होती है? फल मिलता है। रसोई गैस की किल्लत और लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने भागलपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्टेशन चौक के समीप आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री एवं पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर परवेज जमाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम जनता की रसोई पर भारी बोझ पड़ रहा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तु भी आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कीमतों में कमी नहीं की गई और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित का मुद्दा लेके आती है और कांग्रेस पार्टी जो है समाज से जुड़ी हुई है। समाज के निचले पायदान तक जो है वो हर एक आदमी के तकलीफ को, उनके कष्ट को महसूस करती है। ये आप पत्रकार हैं, लेकिन रसोई गैस का जो है इस्तेमाल आपके घर में भी होता है। आप देख रहे हैं कि भागलपुर नहीं पूरे इसमें क्या हालत है। त्राहिमाम में लोग हैं। तमाम गैस गोडाउन वालों ने जो है शट डाउन किया और पीछे दरवाजे से काला बाजारी चल रही है। धड़ल्ले से कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 दी है। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न फाइल से मोदी जी का जो नाम आया है, उस नाम को छिपाने के लिए एक मुद्दा यहाँ, ताकि इसमें जो है सिलेंडर के मुद्दे में जो है लोग जो है भटकते रहे। भागलपुर नगर निगम परिसर स्थित महापौर कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास और आम लोगों की सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासकर जल जमाव की समस्या, बुनियादी ढांचे की सुधार और विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर कई प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें समिति ने स्वीकृति प्रदान की। ये बैठक महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक सहित सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लिए गए फैसलों से शहर में विकास कार्यों को गति मिलने और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में जो सारे 51 वार्ड का नहीं लिया गया था, जिसके लिए सम्मानित अस्थायी समिति के सदस्य ने इस बात को उठाया और यही हुआ कि 28 के पहले तक आप लोग जहां जिस वार्ड का छूट रहा है उस वार्ड को भी ले लिया जाएगा और जो काम प्रगति से होना है शहर के डेवलपमेंट के लिए इस बजट में उसको शामिल करा करके इस शहर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। भारत का तेजी से उभरता एक्टिव वेयर ब्रांड टेक्नोस्पॉट ने भागलपुर में अपना एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट लॉन्च कर दिया है। यह नया स्टोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर लगभग 3000 वर्ग फुट में तैयार किया गया है और कंपनी के टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेजी से विस्तार की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस नए आउटलेट के साथ टेक्नोस्पॉट का राष्ट्रीय नेटवर्क अब 45 एक्सक्लूसिव स्टोर्स तक पहुंच गया है। स्टोर में ग्राहकों को हाई परफॉर्मेंस एक्टिव वेयर की पूरी रेंज उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे खासतौर पर भारतीय मौसम और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लॉन्च कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर एनके यादव और संजय यादव ने संयुक्त रूप से एक्टिव वेयर ब्रांड टेक्नोस्पॉट कपड़े के शोरूम का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं आए हुए सम्मानित व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर टेक्नोस्पॉट के सीईओ पुष्पेन मैती ने कहा कि भागलपुर में स्टोर का उद्घाटन पूर्वी भारत में कंपनी के रिटेल विस्तार को और मजबूत करेगा और जल्द ही राज्य के अन्य शहरों में भी नए स्टोर्स खोले जाएंगे।
फिलहाल कंपनी वित्त वर्ष के अंत तक पूरे भारत में 50 एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोलने के अपने लक्ष्य पर काम कर रही है। आज भागलपुर में टेक्नो स्पोर्ट्स एक प्रतिष्ठान है जिसका उद्घाटन अभी हम लोगों ने किया है। ये प्रतिष्ठान एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है और भागलपुर में हमको लगता है ये पहला शोरूम है और बिहार में भी हमको लगता है बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहां पर एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसा प्रतिष्ठान होगा। तो मैं इन प्रतिष्ठान के मालिक को, रतन संथालिया जी को, पवन संथालिया जी को और संथालिया फैमिली को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि इस तरह का प्रतिष्ठान खुलने से हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का मनोबल बढ़ेगा और वो अपनी पूरी क्षमता से स्पोर्ट्स में भाग लेंगे। कंपनी जो है, कंपनी यही की है, मेड इन इंडिया है सारा हमारा जो भी है और हमारी टीम ने इसके लिए बहुत काम किया है। ये ठंड में गर्म का काम करेगा, गर्मी में सर्दी का काम करेगा। ये पसीने से ये कूल एंड कूल है, मतलब पसीना बदबू नहीं मारेगा और पसीना जल्दी सोखता है और इसमें रिंकल नहीं आता है। इसके लिए इसके लिए हमारी टीम ने बहुत काम किया है। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ इसकी सफलता के लिए। विजुअल मर्चेंडाइजिंग हैंडल कर रही हूँ और कंपनी के बारे में, कंपनी भागलपुर से ओरिजिनेटेड है और हम कंपनी ने तिरुपुर में जाके बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है। सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और अभी हम लोग पैन इंडिया अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। अभी मार्च तक हम लोग 50 स्टोर खोलने वाले, ये 45वां स्टोर है और भागलपुर में इनफैक्ट बिहार में ये हमारा पहला स्टोर है और हम चाहते थे कि यहाँ पे हमारा पहला स्टोर हो और ये 3000 स्क्वायर फीट स्टोर है। बाकी सारे स्टोर से बड़ा स्पेस हमने यहाँ पे दिया है। हमारे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लाइक वुमेन, मेंस और किड्स हम लोग बनाते हैं और जो हमारे इन वुमेन ऑल्सो लाइक वहाँ पर ट्रैक पैंट्स, टी शर्ट, शर्ट, शॉर्ट्स और बच्चों के कपड़े और बच्चों के कपड़े सारे बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे UPF 50 प्रोटेक्शन। अगर आप सन में इसको पहन के जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं तो ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी है, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको पसीने से बचाएगा, बदबू रहित है, बदबू नहीं आएगी। भागलपुर में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी ने IMA भागलपुर के सहयोग से एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसे अपनाने से टीबी उन्मूलन अभियान को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जय कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक आवेदन सौंपते हुए एक विशेष जागरूकता मुहर भी प्रदान की। इस मुहर पर स्पष्ट संदेश लिखा है, मास्क पहने जब सफर में या भीड़ में हो। डॉक्टर जय सिंह ने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो खांसने और छींकने के माध्यम से फैलती है। ऐसे में अगर मरीजों के पर्चे या चिट्ठे में इस तरह की मुहर लगाई जाए तो यह न सिर्फ मरीज को बल्कि आम लोगों को भी जागरूक करने में कारगर साबित होगा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि प्रत्येक टीबी मरीज को एक विस्तृत पैम्फलेट दिया जाए जिसमें टीबी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां सरल भाषा में उपलब्ध हों। पैम्फलेट में ये बताया जाए कि बीमारी कैसे फैलती है, इससे परिवार के अन्य सदस्यों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, अगर इलाज के बावजूद सुधार नहीं हो रहा हो तो क्या संकेत है और मरीज को किस प्रकार का खान पान अपनाना चाहिए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है। जीवन दिवस है और इस दिवस पर हम लोग एक जीवन जागृति सोसाइटी और IMA मिलकर एक जागरूकता अभियान की ओर निकले हैं। जैसा कि जानते हैं, हर 2 मिनट में एक टीबी पेशेंट की मौत होती है और टीबी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इसका मूल वजह है टीबी के मरीज से दूसरे टीबी फैलना, यानी टीबी के मरीज से संक्रमण जिसको नहीं है उसको फैल जाता है और इसको जब तक रोकने का कारगर उपाय नहीं होगा तो टीबी रोकना असंभव है। और इसी मुहिम में हमने एक जागरूकता अभियान निकाला है चिकित्सकों के बीच, जो हमारे चिकित्सक हैं जो टीबी का इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उनके लिए 2 मुख्य बातें हैं। एक तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होने से उसका टीबी का कीटाणु खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पहले टीबी वो कई लोगों को प्रदान कर देता है और इसका रोकने का तरीका है कि उसको उस पेशेंट को यह समझाना कि आप किस तरह से टीबी का संक्रमण दूसरे मरीजों को नहीं फैलाएं। तो इसका एक जो कारगर अभी उपाय है वो मास्क है
आज मास्क पहनना कोई अपराध जैसा नहीं लगता है। आज एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तो टीबी के मरीज को डॉक्टरों से अनुरोध है मेरा कि टीबी के मरीजों को मास्क दवाई की तरह लिखें। जिस तरह से आप दवाइयां लिखते हैं उसी तरह लिखें कि मास्क पहने। सोसाइटी द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये प्रशंसनीय है। इससे जो है टीबी के रोकथाम में बहुत मदद मिल सकती है। और इस हम सरकारी पद पर रहते हुए मेरी इच्छा यही रहेगी कि ये सब जगह लागू हो जाए। सरकारी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में सब जगह इसका पालन किया जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो जीवन अग्नि सोसाइटी और IMA के तत्वाधान में जो मुझे ज्ञापन दिया गया है उसको मैं सरकार तक पहुंचाऊं, सरकार को सुझाव दूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है होने से बहुत फायदा होगा समाज को, देश को। टीबी को उन्मूलन में बहुत कारगर काम करेगा। भागलपुर के पीरपेंती में वर्षों पुरानी अतिक्रमण की समस्या पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पंचायत क्षेत्र के शेरमारी बाजार से हॉस्पिटल मोड़ तक बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। अभियान के दौरान दर्जनों अस्थायी और स्थायी दुकानें, ठेला खोमचा और कुछ मकान हटाए गए। लंबे समय से सड़क संकरी होने के कारण लोगों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा था, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को भारी परेशानी होती थी। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बताया कि लगातार शिकायतों और पूर्व चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। अभियान के दौरान नोडल पदाधिकारी के रूप में शिक्षा पदाधिकारी नीलेश कुमार मौजूद रहे। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए जाम से राहत की उम्मीद जताई है। भागलपुर सजौर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ के समीप CSP संचालक 27 वर्षीय उत्तम कुमार को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना को लेकर घायल उत्तम के पिता शिव कुमार सिंह ने बताया कि मैं दुकान के पीछे सोया हुआ था, इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि किसी ने पटाखा छोड़ा है। जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तब मैं बाहर निकाला तो देखा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मार दी है। परिजनों के सहयोग से उसे इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। वहीं घायल के परिजनों ने पहले प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, जहां जांच के बाद पता चला कि गोली सीने में लगी है और वह फंस चुकी है। वहां से भी पटना रेफर कर दिया गया। हालांकि घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दुकान पर अपना दुकान है, अपना दुकान पर बैठा हुआ था। 2 मिनट पहले मेरा चचेरा भतीजा काम करवा करके निकला, घर तरफ चला गया। उसके बाद हम अंदर में लेटे हुए थे, आवाज हुई तो हमको लगा कि कोई रोड पर पटाखा छोड़ा होगा, लेकिन हमको कुछ मटिया दिए नहीं निकले। जब चिल्लाया तब निकले। कहाँ हुआ ये तेतरिया मोड़ है। कहाँ पर, कौन सा जिला है? ये भागलपुर जिला का वासी है हम। अच्छा, तेतरिया मोड़ लास्ट बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है। सजौर थाना है। सजौर थाना, वही तो पूछ रहे हैं। किस चीज का दुकान था? ऑनलाइन सिस्टम था।